आगे देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल होता है अल्फा, ठीक है ना। जो आप x लेते हो, अपने a माइनस एक्स मानते हैं, x इज योर अननोन, तो वो यूटिलाइज्ड अमाउंट होती है x। x क्या होती है? यूज्ड अमाउंट ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इट इज द, ये क्या होता है? अल्फा क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इनिशियल अमाउंट विच इज कंज्यूम्ड टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम आता है तब तक उसका इनिशियल अमाउंट में कितना पार्ट कंज्यूम हो गया, वो अल्फा होता है। जैसे मान लो आपने एक लिया मोल आपका, या फिर 0.25 रिएक्ट कर गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0.25 फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। अल्फा क्या होता है? कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टिल इक्विलिब्रियम। आप ये जनरली क्या मानते हो बेटा? एक्स मानते हो इसे। क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जैसे मान लो आपने लिखा N2O4, आपने इसका ए अमाउंट स्टार्टिंग में माना था ना, ए नॉट माना था आपने, और फिर क्या मानते हैं? ए नॉट माइनस एक्स मान लेते हैं। तो ये जो एक्स ऊपर रखे और ए नॉट क्या रख दें नीचे, तो एक्स अपॉन ए नॉट का रेशियो होता है। इनिशियल वैल्यू क्या थी? ए नॉट थी। इक्विलिब्रियम तक कितना फ्रैक्शन है, कितने मोल इसके यूज हो गए? एक्स। एक्स जो कंज्यूम्ड अमाउंट है वो तो ऊपर रख दिया इक्विलिब्रियम टाइम तक, और टोटल जो इनिशियल में लिया था वो नीचे रख दिया। तो ये वैल्यू हमेशा ए नॉट से छोटी होती है बेटा, एक्स इससे छोटी होगी वैल्यू। तो हमारे पास में ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से 0 के बीच में लाई करती है। ये वैल्यू आपको देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे वीक, जैसे मान लो आपके पास में सब्सटेंस 100% नहीं टूटते, जो वो हमेशा क्या होगा? कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ही ब्रेक डाउन होगी उसकी। तो वो अल्फा आपको क्वेश्चन के अंदर दे देता है कभी कभी, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है। तो आप क्या करते हो? ये एक्स पता चल जाता है आपको, ये एक्स वैल्यू पता चल जाती है आपको, आप ये पुट कर देते हो इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो आपके पास में सारी चीजें जो कंसेंट्रेशंस होती है वो पता होती है। तो आप क्या निकाल लेते हो? केसी निकाल लेते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देते हो, उसका वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू अपने पास में आ जाता है, अगर मेरे को वो इंफॉर्मेशन किसकी दे देता है? एक्स की, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, अगर मेरे को ये परसेंटेज में निकालना है, अगर मेरे को ये परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज अल्फा, अल्फा इंटू 100 कर दो आप, ये फ्रैक्शनल वैल्यू थी, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज में आ जाएगा आपके पास में, फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। फिर हमारे पास में मान लो कोई रिएक्शन है, दिख रहा है ना पीछे सबको? ये दिख रहा है ना सबको? अब मान लो मेरे पास में क्या है, जैसे ये रिएक्शन है बेटा, तो ये ए क्या है? ए इनिशियल अमाउंट है। अब ए क्या हो सकती है? मोलैरिटी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर हो सकता है। हमारे चैप्टर में ये दो चीजें रहती है, ठीक है ना। इस चैप्टर में मोल्स भी हो सकता था। तो मेरे पास में ये इक्विलिब्रियम पे मैं क्या लिखता हूँ? इस रिएक्शन के लिए मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले ए इनिशियल कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगा, वो लिख लोगे पहले। आपको बोलेगा इतना मोल ये रिएक्टेंट लिया हमने स्टार्टिंग में, तो वो लिख लोगे पहले। फिर आगे बोलेगा मान लो कि ये भी था, तो ये भी लिखना होगा इनिशियली। अगर ये बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट भी हमने लिया, तो ये भी 0 पे लिया आप लोगों ने। तो फिर क्या करोगे? फिर आप यहाँ पे करोगे ए में से क्या कर दो? माइनस एक्स। यहाँ पे स्टोइकोमेट्री देखा आपने, 1 था, यहाँ से क्या कर दिया? ए पे माइनस एक्स कर दिया। फिर ये एक्स कंज्यूम होगा, तो बेटा ये 1:1 है, तो यहाँ पे ये एक्स कंज्यूम होगा, ये एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि यहाँ पे एक्स निकालो, आपको क्या दे देगा? अल्फा दे देगा। तो देखो क्या होता है, अल्फा आप लिखोगे, अल्फा क्या होगा? एक्स अपॉन ए होगा। तो ये एक्स आ जाएगा आपके पास, एक्स क्या आ जाएगा? ए अल्फा। क्या आ जाएगा? ए अल्फा। ए भी पता होगी आपको, क्वेश्चन में बोलेगा इतना स्टार्ट किया था लेके। अल्फा भी देगा आपको, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, कंज्यूम्ड अमाउंट आ जाएगा ना। तो कंज्यूम्ड अमाउंट यहाँ पे पुट कर दे अपने, ए अल्फा, यहाँ पे ए अल्फा पुट कर दे, और इसको सॉल्व कर ले, तो आपको इक्विलिब्रियम पे इसकी अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली आप एक्स को क्या लिख सकते हो? ए अल्फा, बस ये ध्यान रखें, एक्स को क्या लिख सकते हो? ए अल्फा, ठीक है ना। अल्फा आपको देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन है, इसके लिए क्या बनेगी देखो, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी देखो। आप अगर अल्फा की टर्म में नहीं सॉल्व कर रहे, आप नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहले इनिशियल कंडीशन देगा वो आप लिख लोगे यहाँ पे, a माइनस एक्स मानोगे, और यहाँ पे अगर ये x कंज्यूम होगा तो ये 4x बनेगा, पक्का है ना। 1:4 दिख रहा है यहाँ पे, 4x बन गया। तो अब मेरे को यहाँ पे अगर वो अल्फा दे देता है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? a अल्फा।
एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ए अल्फा। हमेशा ध्यान रखना एक्स क्या होता है, ए अल्फा। ठीक है, आपको हमेशा हमेशा यहाँ पे ए एक्स ही लेना है, मतलब ए अल्फा ही लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, ए अल्फा यहाँ पे क्या बन गया, 4a अल्फा बन गया। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, ये रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या बोल रहा है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न। बोलेगा इनिशियली मैंने रिएक्टेंट भी लिया ए मोल, और मैंने ये वाला प्रोडक्ट जो था बी जो बनेगा क्वेश्चन में, ये पहले से ही बी मोल है इसके अंदर, और जो सी जो बनेगा वो क्या है, 0 है। तो पहले इनिशियल कंडीशन लिख दो यहाँ पे, ए बी और 0 पुट कर दिया। फिर वापस से वही चीज, ए माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स तो यहाँ पे 2x, तो b में 2x ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और x को आपको निकालने के लिए अल्फा दे देगा, ए अल्फा पुट कर दो, यहाँ पे ये आ जाएगा। इतना समझ में आया, x ए अल्फा होता है। अगर ऐसा लिखा होता, देखो अगर ऐसा लिखा होता, देखो यहाँ पे ना आप यहाँ पे a माइनस 2a अल्फा मत लेना कभी भी। क्यों नहीं लेना होता, क्योंकि बेटा अल्फा जो होता है वो इसी का फ्रैक्शन होता है, इसके 2 टाइम्स अमाउंट का फ्रैक्शन नहीं होता, इसी का फ्रैक्शन होता है। तो आपको अगर अल्फा देता है तो हमेशा क्या होगा, a माइनस ए अल्फा होगा, a माइनस क्या होगा, ए अल्फा। तो अगर अल्फा देता है तो a माइनस ए अल्फा करोगे। ठीक है, यारी बात समझ में, क्योंकि अल्फा क्या है, इसी का फ्रैक्शन है इनिशियल अमाउंट का। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 देख के आपने 2a अल्फा कर लिया। पर हाँ, अगर आप अल्फा की टर्म में सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे a माइनस 2x ले सकते थे, क्योंकि 2x क्या है, एक अननोन है। मैं 2x को a अल्फा के बराबर रख दूंगा, फिर किसको a अल्फा के बराबर रख दूंगा, 2x को a अल्फा के बराबर रख दूंगा। ठीक है ना, अगर आप अननोन की टर्म में सॉल्व करना चाहते हो, a माइनस 2x लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है ना, पर 2x किसके बराबर होगा, a अल्फा के बराबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, 2a अल्फा नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे a अल्फा लिया। अब यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:1। इसके 2 से इसका 1 बन रहा है, मतलब अगर जो भी यूज होगा उसका आधा का अमाउंट बनेगा। यहाँ पे a माइनस ए अल्फा अमाउंट यूज हो रहा है, इसका ए अल्फा अमाउंट यूज हो रहा है, तो इसका ए अल्फा बाय 2 बन जाएगा आपका। ये सही चीज है और ये चीज गलत है। ठीक है ना, इसकी जगह पे ये चीज करना, ये सही हो जाता है। a माइनस 2x लेना सही है, पर 2x यहाँ पे फिर मैं क्या बोलूंगा, 2x इज योर यूज्ड अमाउंट, और 2x अपॉन इनिशियल अमाउंट कितनी थी, a, ये क्या है आपका फिर अल्फा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, 2x विल बी इक्वल्स टू a अल्फा। आ रही बात समझ में, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा a लिया है मैंने स्टार्टिंग में, और बी नहीं लिया, और सी लिया मैंने स्टार्टिंग में। इनिशियल अमाउंट आपको दे देगा ए और सी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे a माइनस ए अल्फा, फिर यहाँ पे 3:1 है, तो a अल्फा बाय 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a अल्फा बाय 3, तो c में ये ऐड हो जाएगा। तो ये लिख दिया आपने फाइनल अमाउंट, अल्फा देगा आपको, आप सॉल्व कर लेना वहां पे। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पे जाके आपको पता चल जाएगा। इस चैप्टर में हम केवल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं या इनिशियल स्टेज पे बात करते हैं। इक्विलिब्रियम आ जाता है उसके बाद में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो हम उसके बाद में बात नहीं करते। ठीक है ना, और ना ही जब तक ये नहीं आता है इक्विलिब्रियम के बीच में कोई भी टाइम हो उस पर भी बात नहीं करते। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं रिएक्शन। ठीक है ना, तो वो मूव कर रही होती है, तो उसके मोल क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो इन बिटवीन टी इक्विलिब्रियम एंड टी इक्वल टू 0 हम बात नहीं करते हैं, हम केवल t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं और t इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। दैट्स इट, इस चैप्टर की कहानी इतनी ही है। ठीक है ना, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी बात नहीं करते अपने। ठीक है, यस सर। अब देखो आगे, ये देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो 10 मोल ऑफ A are taken in a 500 ml vessel to achieve equilibrium as, ये रिएक्शन दी हुई है और बोला हुआ है 10 मोल A के लेकर शुरू कर दो रिएक्शन को। कितने कंटेनर, कंटेनर के अंदर कौन सा कंटेनर लिया, 500 ml वॉल्यूम वाला आपने एक वेसल लिया, उसमें लेकर चालू किया। कैलकुलेट केसी, कंडीशन दिया इक्विलिब्रियम के लिए, कैलकुलेट केसी इफ 5 मोल ऑफ A are in dissociated form at equilibrium। तो अब इसने अल्फा नहीं दिया, इसने बोल दिया मोल, 5 मोल डिसोसिएटेड फॉर्म में है।
एट इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, आप इनिशियली क्या ले लोगे बेटा, मोल मान लो इसको, जनरली तो मोल नहीं मानते अपने, पर मोल मान लो, मोल में बोल रहा है वो आपको। तो आपको बोला है 10 मोल, जो दिया है वो लिख दो पहले। t इक्वल टू 0 पे क्या दिया है, केवल a का मोल दिया है, b का c का मोल नहीं दिया आपको, तो t इक्वल टू 0 पे बस ये लिख दो, यहाँ पे कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हम सीधा इक्विलिब्रियम पे जंप करेंगे। इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो हम बोल देंगे यार इसमें से कुछ x घट गया, 10 माइनस एक्स मान लिया, चलो अपनों ने क्या मान लिया, 10 माइनस एक्स, या a माइनस एक्स चल रहा है, जैसे यहाँ पे a इनिशियल अमाउंट दिया होता, ये कितना बन जाएगा अगर ये x माना है तो 2x, ये क्या बन जाएगा 3x, ओ सॉरी x। अब बोल रहा है कि 5 मोल जो है x के वो क्या डिसोसिएटेड फॉर्म में, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्ट दे दी इसमें, x की वैल्यू 5 दे दी आपको, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, a की दी हुई है, x की 5 10 और 5, तो 5 10 और 5। अब मुझे यहाँ पे kc पूछा है, क्या पूछा, kc, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन की टर्म चलेगी, और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल हर एक के पता है क्या इक्विलिब्रियम पे, हर एक के पता तो है। अब एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, तो एक्सप्रेशन लिखो केसी मोलर, इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका कंसंट्रेशन सी का 1, और इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये गैसियस है तो इसकी भी कंसंट्रेशन लिखेंगे। अगर ये सॉलिड होता तो नहीं लिखते इसको, पर अब ये गैसियस है तो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया कंसंट्रेशन 5, ये इसके कितने, बी के कितने मोल थे देखो, यहाँ पे बी के कितने मोल है देखो, नहीं 10 थे, बी के कितने मोल दिए हुए 10, वॉल्यूम कितने लीटर है 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0.5, तो हमारे पास में कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10/0.5, कितनी हो जाएगी 10/0.5 गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम, फिर वापस मोल अपॉन वॉल्यूम, फिर मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगी, सारी कंसंट्रेशन पुट कर दी इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए और इसके अंदर वैल्यू पुट करना आना चाहिए, केसी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में, क्या आ रहा है 400, क्या वैल्यू आ रहा है 400 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। यूनिट क्या आ रही है, यूनिट आपको बताया था डेल्टा एनजी से देख लो, मोलारिटी की पावर डेल्टा एनजी देख लो, तो 2, इसकी डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है 2 है, तो यूनिट क्या आ जाएगी मोलारिटी का स्क्वायर, क्या आ जाएगी यूनिट मोलारिटी का स्क्वायर, केसी की यूनिट होती है मोलारिटी का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको। कंसंट्रेशन कैसे लिखी जाती है बेटा, कंसंट्रेशन लिखी जाती है N/V से लिखी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इसमें वेरिएशन करता जाता है बस वो, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएशन देता जाएगा। जैसे देखो क्या था वो बताओ, वो तो क्वेश्चन किए तो था, केपी पूछ लेगा, केसी देके, केसी देके केपी पूछ लेगा। अगर केसी पूछ मतलब ये ना कि मोच लगा के पुट करना है सब, वो तो वो केसी वो केपी देता तब निकलता, टेम्परेचर देता है, उस टेम्परेचर पे आप केपी दिया होता, केसी निकाल रहे हो, तो किए तो थे अपनों ने क्वेश्चन, कल किया तो था क्वेश्चन अपनों ने, कि उसमें क्या था, केपी केसी के रिलेशन को यूज करना था। इसमें तो अपने पास में एक्सप्रेशन लिखो, इसमें वैल्यूज पुट करो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, 10 मोल ऑफ ए आर टेकन इन ए 1 लीटर वेसल, तो बेटा 10 मोल ले लिया आपने ए, और ये 0 0 10 माइनस एक्स वही लिख दिया आपने, पर कंडीशन थोड़ी सी बदल दी, बोला क्या है, इफ 16 मोल्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो देखो टोटल मोल कितने होंगे 10 माइनस एक्स 2x और x, सबका सम कर दो आप, सबका टोटल मोल निकाल दिया ना आपने, सम करोगे, मिक्सचर है ना ये तो सबके मोल जोड़ दिए आपने, तो कितने के बराबर आना चाहिए 16 के, तो x कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। तो हमें अल्टीमेटली x निकालना होता है, वो इनडायरेक्टली कैसे भी आपको x निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे देगा, या तो अल्फा डायरेक्ट बोल देगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि इतने ही डिसोशिएट हुए थे भाई, x दे दिया सीधा ही 5, या फिर इनडायरेक्टली दे देगा, बोलेगा टोटल सम ऑफ मोल्स, जैसे इसमें दे रहा है x निकल गया, x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, तो जो मोल है वही क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 7 आ रहे मोल, 1 लीटर क्या ले लिया बेटा वॉल्यूम ले लिया, तो 7/1 हो जाएगा, तो वही वाली अपने पास में वैल्यू, तो वहां पे पुट कर दो बस आप, इस एक्सप्रेशन को लिखो, एक्सप्रेशन तो लिखना पिछले वाले में देख लिया था, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी अपनों ने, ठीक है ना, 6/1 3/1 7/1, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अगला वेरिएशन देखो, 10 मोल ऑफ ए आर टेकन इन 2 लीटर वेसल, वॉल्यूम चेंज कर दिया वेसल का,
टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो या तो आप 10 मोल लिख दो यहाँ पे, या पहले ही आप क्या ले लो, कंसंट्रेशन लिख दो यहाँ पे। आप लोगों को पता है यहाँ पे ए क्या हो सकता है भाई, मोल भी हो सकते थे और कंसंट्रेशन भी हो सकती थी। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है, किसी निकालना है ना, तो किसी के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दो, इसकी निकाल सकते हैं ना हम कंसंट्रेशन। इनिशियल मोल दिए हुए हैं और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, निकाल सकते हैं ना। तो 5 मोलर पहले लिख दो आप, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे 10 माना था, 10 माइनस एक्स, फिर एक्स निकालो। तो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, यानी कि ए अल्फा आपने यूज करना पड़ेगा। तो जब आप ए अल्फा करोगे तो 10 इंटू 0.4 करोगे तो कितने यूज हो गए, 4 यूज हो गए। तो अपने पास में 6 बच जाएंगे एट द एंड। फिर 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 मोलर बच जाएगा वो। तो आप या तो यहाँ पे देखो, या तो 3 मोलर ऐसे सॉल्व करके निकाल लो, या फिर मोल से सॉल्व करके निकाल लो, आंसर सेम ही आने वाला है आपका। आगे समझ में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से सॉल्व करोगे, 5 माइनस 5 अल्फा लिखा, अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा पुट करो यहाँ पे, 0.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3। बस बाकी सबको सॉल्व करना है। 5 minus 5 कहाँ से आया? ए माइनस ए अल्फा ही तो लिखते थे, हमेशा ए माइनस ए अल्फा ही लिखना था अपना, वो है ये। अब अल्फा दे दिया आपको, तो 3 अपने पास में डिफरेंट वेरिएशंस हो गए ना। आपको एक्स निकालना था, आपको एक्स निकालना है, एक्स क्या होता है, ए अल्फा के बराबर होता है। तो ए पता है, अल्फा पता है, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपनों को क्या था, पहले क्वेश्चन में याद करो, 10 माइनस एक्स वो करके, फिर वो आपने क्या दिया हुआ था, एक्स दे दिया था, डायरेक्ट दे देगा। या फिर क्या करेगा, 10 माइनस एक्स टोटल मोल देती है इक्विलिब्रियम पे, ऐसे करके कई वेरिएशन कर सकता है ना वो। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमें इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना होता है एक्स को, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं एक्स को, फाइंड एक्स, तो वैसा सही ये फाइंड एक्स होता है। फंडा ये होता है कि हमें इक्विलिब्रियम पे मोल निकालने होते हैं, या कंसंट्रेशन निकालनी होती है, या फिर प्रेशर निकालना होता है। ये फंडा अपने दिमाग में डाल लो कि आपको इक्विलिब्रियम में किसी भी तरीके से कंसंट्रेशन, मोल या फिर प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। तो आपको वो अल्फा देगा। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है यूज्ड मोल अपॉन इनिशियल मोल, ठीक है ना। और अगर इनिशियल मोल को आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे यूज्ड मोल आ जाएंगे आपके पास में, ए अल्फा, ठीक है ना, जो आपने अभी अभी सीखा है। क्वेश्चन करें एक, देखो ये क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन करके देखो बेटा, इसमें 4 आंसर है, 4 आंसर है। 2.5 दिख रहा है क्या पीछे, मैं ऊपर करूंगा तो आंसर दिख जाएगा, दिखा दो आंसर। हाँ सर। तो फिर ऐसे देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मेन फंडा क्या है, इक्विलिब्रियम पे आपको निकालनी है कंसंट्रेशन, मोल या फिर प्रेशर। आपको देखो मोल दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, कैसे भी आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो अपने मन से। 2 मोल लेते हुए सॉल्व करो, 2 माइनस एक्स करते हुए सॉल्व करो, 3। CO प्लस Cl2 प्लस COCl2। सबसे पहला स्टेप इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख दो, फिर लिखो T इक्वल टू 0, इधर लिखो T इक्वल टू 0। क्या कंडीशन दी हुई है वो नीचे लिखो, वहां पे कुछ नहीं दिया, 0 0 लिखो। अब इक्विलिब्रियम पे आ जाओ सीधा, लिखो T इक्विलिब्रियम। अब 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स और x। अब सोचो कि क्या कंडीशन दी हुई कि x निकल जाए, तो देखो क्या दिया हुआ, एट इक्विलिब्रियम बात कर रहा है, if 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट। तो CO के कितने मोल थे, 2 माइनस एक्स, और कितने बच गए बोल रहा है, 1। तो 2 माइनस एक्स की वैल्यू बराबर रख दो 1 के, x आ जाएगा 1 किसमें, 2 माइनस एक्स को 1 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 1 आ जाएगी ना x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 1 के इक्वल क्यों रख देते, क्योंकि 1 वो है ना स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि बेटा दिया हुआ है यहाँ। अब आपको केसी पूछा है बेटा, तो केसी में मोल तो यूज नहीं होंगे,
कंसेंट्रेशन यूज होगी, तो पहले कंसेंट्रेशन लिखो सबकी और केसी का एक्सप्रेशन लिखो बेटा, सॉल्व करो देवता। सॉल्व करो, बता देंगे क्या अरे सॉल्व करो मैं एक बार 2.5 आ गया एक्सप्रेशन लिखो केसी का क्या है उसका कंसेंट्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखो ये 1 to 1 x की वैल्यू बना गई तो 1 to 1 चुनने के लिए COC नहीं सॉरी पॉइंट 3 बार है क्या आंसर गलत आ रहा है 2.5 आ गया ना बस। देखो यहाँ पे 2 और 3 ये पहले लिखना होता है, यहाँ तक तो सही है 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, ये एक्स लिखना था यहाँ पे। हाँ ये 2 माइनस एक्स दिया हुआ है 1 के बराबर, तो एक्स आ जाएगा आपके आ पास गई, 1। ये भी वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम की ये वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, 1 2 और 1 आ जाएगा ये। अब आपको केसी निकालना है तो कंसेंट्रेशन लिखोगे ना आप इसकी, तो वॉल्यूम से डिवाइड करके लिखेंगे ना 1/5 1/5 2/5 सॉल्व करोगे आपके पास 2.5 आ ही जाएगा। सर सही समझ ठीक है ना, ठीक है, बस आप एक्सप्रेशन लिखना सीखो, उसमें वैल्यू पुट करना सीखो बस। चलें आगे। जैसे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आपको अगर ये दे दे कंसेंट, आपको क्या दे दे कि आपको ए और बी दे दिया, ए और बी इनिशियल अमाउंट ए और बी दे दिया दोनों रिएक्टेंट का, तो अब आप क्या कर सकते हो, ए माइनस एक्स लिखोगे इसको। अगर आप इसको x लिखते हो बेटा तो वो 2x हो तो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपको 2x ही लेना पड़ेगा, आप इसको b माइनस एक्स नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी 1 की रिएक्शन 2 के साथ में हो रही है, 1 मोल इसके 2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है ना, तो ये अगर x यूज होगा तो ये कितना यूज हो जाएगा, 2x यूज हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास में x। हरी बात समझ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आपने सोचा कि यार सर मैं यहाँ पे ना ये y ले लेता हूँ, b माइनस वाई ले लिया आपने पहले गलती से, जैसे मान लो आपने a माइनस एक्स लेना था पहले, आपने ये नहीं लिया, आपने यहाँ पे b माइनस एक्स ले लिया है, b माइनस वाई ले लिया, तो अगर आपने ये y लिया है तो आपको ये क्या लेना पड़ेगा, देखो 2:1 है ना ये, तो ये y अगर यूज होगा तो ये y/2 लेना पड़ेगा, फिर आपको ये रेशियो के हिसाब से लेना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, आपको हमेशा समझ रहे हो इस चीज को। ये x लोगे तो ये 2x लेना है, इसका डबल अमाउंट लिया आपने, ये y लिया तो इसका आधा अमाउंट y/2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y/2, इस तरह से आपको ये सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चन करो। ये रिएक्शन गिवन है, इनिशियली क्या दिया हुआ है वो लिख लो सबसे पहले। T0 पे दिया है, क्या बोल रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज 1.5 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये अगर मैं ए नॉट मान लेता हूं तो ये 1.5 लेना पड़ेगा, ये दिया हुआ आपको, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करो इसे, इक्विलिब्रियम पे दोनों सेम पार्ट आएगा, ए और बी की कंसेंट्रेशन या जो भी आपने माना है कंसेंट्रेशन माना है, तो कंसेंट्रेशन बराबर होगी, x तो मैंने ये कंसेंट्रेशन ही मान लिया ए नॉट और ये 1.5 ए नॉट, ठीक है ना।
यही दिया हुआ ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.1। सॉल्व करो इसे, ए नॉट माइनस एक्स कर दे बेटा इसे, और ये 1.5 ए नॉट माइनस एक्स नहीं होगा, यही तो तुम्हें बता रहा था मैं। ये कितना हो जाएगा 2x। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? ये कौन सी भाषा होती है? ये क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा c। तो क्या बोल रहा है बेटा, a और, अच्छा a और b की बराबर होगी ऐसा बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से पढ़ो, बट द इक्विलिब्रियम a और b की बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 a नॉट माइनस 2x। यहाँ से आप x की वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू पुट कर दो वापस से, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे वापस से, कितना हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा a नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 a नॉट। ये वैल्यूज आ जाएंगी बेटा इनके ना, इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई छोटी बच्ची कर लो यार। एक्सप्रेशन यही होगा, कंसंट्रेशन क्या, यही तो होगा एक्सप्रेशन। और फिर होगा a और b का स्क्वायर। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। सी की कंसंट्रेशन कहाँ गई ये? सर a नॉट डी की कितनी है? 0.5 a नॉट। ए की सर दोनों की 0.5 a नॉट। हाँ पूरा आ जाएगा आपको। पहली बार किसके का आंसर बता रहा तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, ए नॉट स्क्वायर ये 0.5 0.5 0.25 हो जाएगा नीचे, और ये ए नॉट स्क्वायर ये 4 आ जाएगा आपके पास में वैल्यू। पूरा सॉल्व करोगे ना आप, ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा आपके पास में। तेरे लिए कर रहा हूँ भाई। तो देख लो इसका सॉल्यूशन, देख लो यहाँ पे क्या होगा। इन्होंने थोड़ा सा अलग से किया हुआ है, अपनों ने 1.5 लिया था, इन्होंने क्या ले लिया 2a और 3a ले लिया। 2a भी तो ले सकते हैं, 2a भी तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर पुट कर दी यहाँ पे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? एक ही बात है, कैसे भी करो आप। मैंने भी सॉल्व करा था। इतना समझ में आ गया क्या? यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपने और क्वेश्चंस, देखते हैं अपने ना थोड़े और क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। आपको ये दिया हुआ है N2O4, क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, बात करना बंद कर दो। एक रिएक्शन दी हुई है 46 डिग्री पे, इस रिएक्शन का Kp दिया हुआ है, Kp दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.667 आपसे बोल रहे कंप्यूट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट 46 डिग्री सेल्सियस एट ए टोटल प्रेशर ऑफ T टोटल दिया हुआ आपको T80 टॉर, ठीक है ना, ये P टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। P
टोटल दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे 380 आपके पास में, ठीक है ना, टोटल प्रेशर है, आपको अल्फा निकालना। आप क्या करोगे, यहाँ पे ए नॉट मान लो इसको, इसके मोल कितने मान लिए, ए नॉट, यहाँ पे क्या मान ले, ए नॉट माइनस एक्स, या ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा ही मान सकते थे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये आपके पास में कंडीशन गिवन है। अब देखो केपी का एक्सप्रेशन लिखो, इसका केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इसका स्क्वायर yes sir upon पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अब पार्शियल प्रेशर जो था उसको आप ऐसे लिखो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है, 380 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 380। ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दिया पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मैंने, ये आपने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा हुआ है, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, x NO2 इंटू 380 का इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x N2O4 इंटू 380। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 380 से एक 380 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, x NO2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, x N2O4 ये आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 380 आ जाएगा। और केपी का वैल्यू हमें पता है, x NO2 निकालना। देखो आपने क्या निकाला, यहाँ पे ये मोल्स लिखे हुए हैं, और ये किसके मोल्स हैं, ये N2O4 के हैं। तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल मोल बता सकते हो कितने होंगे, यहाँ पे टोटल मोल क्या निकाल सकते हैं अपने, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ, ए नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, कितने हो जाएंगे टोटल मोल, ए नॉट माइनस एक्स प्लस 2x टोटल मोल हो जाएंगे। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा NO2 का वो हो जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या लिखते हैं, 2x ऊपर लिख दें, मोल्स ऑफ NO2 ऊपर लिख दें, और टोटल मोल कितने हैं बेटा, ए नॉट प्लस ए नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। x किसके बराबर होता है, x किसके बराबर होता है, ए नॉट अल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यहां पे अगर मैं ए नॉट अल्फा पुट कर दूं, ए नॉट अल्फा ए नॉट प्लस ए नॉट अल्फा, तो ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनेगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। ऐसे ही N2O4 का लिखा जाएगा, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन किसका लिखा जाएगा, N2O4 का लिखा जाएगा। N2O4 का ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने N2O4 का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका, ठीक है ना। ये लिखा, यहाँ पे 380 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा आप लोगों ने 380, और यहाँ पे क्या आ गया अपने 0.667, ये कितना होता है 2/3 होता है। तो अब जब ये 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ऊपर 1 प्लस अल्फा का क्या है, स्क्वायर है। तो ये जब आप सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन रहा है, आप देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बना था, यहाँ पे अपना यही बना था अपने पास 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बना था। देखो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का क्या बना था, स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या लिया है इसने, ये क्या लिया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, कितना लिया हुआ है टोटल प्रेशर। इसने ना, इसने क्या किया, यहाँ पे 380 टॉर दिया हुआ था, अपनों ने 380 टॉर ही डाल दिया वैल्यू। आपको क्या करना था इसके अंदर, देखो केपी का यूनिट क्या दिया हुआ है, केपी का यूनिट क्या दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है। तो अपनों को एटीएम में कन्वर्ट करना चाहिए इसको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, एटीएम में 0.5, तो अपनों ने 380 किया था ना यहाँ पे मल्टीप्लाई, इन्होंने क्या किया 0.5 किया, क्योंकि यूनिट क्या थी, एटीएम थी, इसलिए यूनिट सेम करने के लिए 0.5 यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ता है। अब जब इसको सॉल्व किया तो ये बना 4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाता है आपके पास। ये 4 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा बताओ,
2 2 हाँ और ये 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो 3 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा अपने यहाँ से, यस सर और ये वाली टर्म अपनी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा अपने पास में क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ था स्टार्टिंग में, बस यही दिया हुआ था यार केपी दे दिया आपको, और आपको ये दे दिया टोटल प्रेशर। तो जब टोटल प्रेशर दिया हो तो आप क्या लिखोगे, आप हमेशा ध्यान रखना केपी जो होता है उसको ऐसे लिखोगे, केपी इज इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी टोटल दिया हो तो पी टोटल की पावर क्या हो जाता है बेटा, डेल्टा एनजी। ये एक रिलेशन होता है, जैसे केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी होता है ना, वैसे ये रिलेशन है केपी इज इक्वल्स टू के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी के एक्स का क्या मतलब है सर, यहाँ पे एक्स का मतलब बेटा मोल फ्रैक्शंस होते हैं, एक्स का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस होते हैं। मोल फ्रैक्शन की टर्म में जब आप इक्विलिब्रियम लिखते हो, कांस्टेंट लिखते हो, तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में जब आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन का स्क्वायर अपॉन नीचे रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शन लिखोगे, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन की टर्म में जब पूरा एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम का होगा तो वो kx होगा। जैसे आप केपी लिखते थे, केपी में यहाँ पे प्रेशर लिखते थे ऊपर, पहले इसका पार्शियल प्रेशर लिखते थे केपी की एक्सप्रेशन में, वैसे ही केसी में आप क्या लिखते थे, कंसंट्रेशंस लिखते थे, एक्सप्रेशन में केवल कंसंट्रेशंस आती थी, के एक्स के एक्सप्रेशन में आपके पास में क्या आएंगे, एक्स आएंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन ही लिखा हुआ बेटा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। आप 0.5 को नीचे और ऊपर से बाहर ले जाओगे तो 0.5 का स्क्वायर और 0.5 की पावर 1, तो ऊपर क्या बच जाएगा, केवल 0.5 बच जाएगा। तो यहाँ पे अपने ये पी टोटल 0.5 दिया हुआ था, 0.5 की पावर डेल्टा एनजी दिया हुआ था, डेल्टा एनजी कितना है, यहाँ से निकाल लोगे 1, तो 0.5 की पावर क्या आ जाएगा 1। बस अब ये एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिखना है, kx। ठीक है ना। तो kx ऐसे लिखा जाता है 2 अल्फा अपॉन ये मोल फ्रैक्शन निकाला इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, ऊपर आ जाता है 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है अपने पास में 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। ये मोल फ्रैक्शन नीचे वाले का है, ये मोल फ्रैक्शन ऊपर वाले का है, उसका स्क्वायर है। ये समझ में आया ये वाला एक्सप्रेशन। जैसा Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा Ng होता है, वैसे ही Kp इक्वल टू Kx P टोटल की पावर डेल्टा Ng भी होता है। ठीक है बेटा। तो जब P टोटल दिया हो तो इस वाले रिलेशन को यूज करना, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो यूनिट्स से वो गलत हो जाएगा हमारा, हमारी जो यूनिट्स है वो एटीएम में है और आप यहाँ पे इसमें टॉर में ले रहे हो, तो ये पता है ना 1 ATM इज इक्वल्स टू कितने टॉर होता है, 7। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखो, फॉर द रिएक्शन 2HiH2I2 the degree of dissociation alpha of Hi is related to equilibrium constant Kp by the expression। तो बेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, आप स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, फिर आप क्या ले लो, यहाँ पे ए ले लो, मान लो इसको, ये आपके पास में ये है H2I2, ये दिया है, क्या दिया है, Kp दिया है, और क्या दिया है, अल्फा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इनिशियल मोल मान लो आप t इक्वल टू 0, यहाँ पे स्टार्ट करो A0 से, जैसा पहले क्वेश्चन में कर रहे थे अपने, कुछ नहीं दिया हुआ ना अपनों को, तो अपने क्या मानेंगे, A0 मान लेंगे खुद से ही, और फिर क्या लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम A0 माइनस A0 अल्फा। तो A0 माइनस A0 अल्फा लिख लो, या उसको A0 कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा हो जाता है वो। ठीक है ना, A0 माइनस A0 अल्फा ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो A0 1 माइनस अल्फा लिख दिया यहाँ पे। अल्फा समझिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे 2 नहीं लेता मैं केवल क्या लिख लेता हूँ, A अल्फा लिख लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये 2:1 है, तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, A0 अल्फा अपॉन 2, ये कितना बन जाएगा, A0 अल्फा अपॉन 2। ये आपने क्या निकाल लिए इनकी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब ये A0 क्या हो जाएगा, तो ये A0 यहाँ पे मोल्स ले लो, चाहे आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस ले लो, चाहे आप यहाँ पे इनके ये कंसंट्रेशंस ले लो, कुछ भी ले लो, आपके सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एनजी देखो, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है, 0।
इसका रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी 0 होता है तो केपी केसी बराबर होता है, तो केपी का वैल्यू भी सेम आएगा, केसी का वैल्यू भी सेम आएगा। और ऊपर वाला अभी अब एक्सप्रेशन लिखा था केपी इज इक्वल टू के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी, तो केपी और के एक्स भी क्या है? बराबर है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे चाहे मोल फ्रैक्शन लिखो चाहे आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही है। अब मैं यहाँ से ये ए नॉट हटा देता हूँ, ए नॉट क्या करता हूँ? हटा देता हूँ, आपके ऊपर है। ए नॉट 1 ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा आपके पास में। ए नॉट की वैल्यू कुछ भी ले लो, ए नॉट आप हटा भी सकते हो यहाँ से, तो आप यहाँ पे 1 ले लो, ये कितना बन जाएगा आपके पास में? ए नॉट 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर सिंपल कैलकुलेशन 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाय 2। सर ये 1 2 ले रहे हैं। आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कैंसिल हो जाएगा लास्ट में जाके, क्योंकि डेल्टा एनजी ऑफ द रिएक्शन इज 0, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है लास्ट में आके। अब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखो, तो केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो H2 का मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केपी इज इक्वल्स टू के एक्स पी टोटल की पावर क्या आ जाएगा? डेल्टा एनजी, ये तो 0 है, तो ये के एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये लिख दो, ये सारा आप इसको ये मोल फ्रैक्शन भी मान सकते थे, मोल फ्रैक्शन नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा, देखो इसका फ्रैक्शन ये आ जाएगा ए नॉट अल्फा बाय 2, इसके मोल लिख दिए मैंने H2 के, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे? ए नॉट 1 माइनस अल्फा ए नॉट अल्फा बाय 2 ए नॉट अल्फा बाय 2, ये टोटल मोल हो जाएंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ए नॉट अल्फा बाय 2 ए नॉट अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा? ए नॉट अल्फा हो जाएगा, ये ए नॉट अल्फा इस ए नॉट अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, और ये ए नॉट इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बच जाएगा? मोल फ्रैक्शन अल्फा बाय 2 बच जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था मोल फ्रैक्शन ये ए नॉट 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हो, ये आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 लेते ही अल्फा बाय 2 आ जाएगी, तो आप यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे पुट कर दूं अल्फा बाय 2, यहाँ पे पुट कर दूं अल्फा बाय 2, यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं 1 माइनस अल्फा का, यहाँ पे देखो 2 है नहीं, 1 माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ये केपी हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बाय 2 दो बार है, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा लिखा जा सकता है ये। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों स्क्वायर है, देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लूं मैं यहाँ पे, तो अंडर रूट ले लूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? देखो अंडर रूट केपी इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा को सॉल्व करके आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ रूट के, ये आप अल्फा सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, ये देखो अंडर रूट के इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 अल्फा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ उधर, रूट के इंटू 2 रूट के इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 रूट के इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 2 रूट के बन जाएगा। तो ये अपने पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास में, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास में बन जाएगी। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इससे आपकी थोड़ी सी, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाती है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम, ठीक है ना, कैसे करें। तो बेटा जब डेल्टा एनजी आपके पास में क्या आ जाए? डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 आ जाए किसी रिएक्शन के लिए, तो ए नॉट की वैल्यू 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए नॉट की वैल्यू क्या ले लो? 1 ले लो, तो आपका एक्सप्रेशन सिंपल बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, अल्फा अल्फा ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा अल्फा की टर्म में, ठीक है ना। वो अल्फा क्या हो सकता है? 1 माइनस अल्फा क्या हो सकता है? ये मोल फ्रैक्शन हो सकता है, ये मोल हो सकता है, ये कंसंट्रेशन हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको फिर, ठीक है ना, ये सारी चीजें बन जाएगी आपके पास में, ठीक है ना, सभी की वैल्यू इक्वल आएगी। इक्वल नहीं आएगी तो फिर भाई केपी केसी बराबर कैसे आएगा? अगर ये बराबर नहीं आएगी तो बराबर कैसे आएगा फिर वैल्यूज का, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है? मोल मोल फ्रैक्शन सबकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है इस केस में, डेल्टा एनजी वाले 0 वाले केस में, ठीक है ना। आगे देखो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है।
चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप समझो कि ये सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, आपके मन में क्या थॉट आ रहा है वो आपका जरूरी है पहले, ठीक है आपकी। केपी दिया। तो देखो इन्होंने कैसे सॉल्व किया इसको, केपी निकालने के लिए इन्होंने सोचा यार केसी निकाल लेते हैं, केपी केसी इज इक्वल्स टू आरटी की पावर डेल्टा एन जी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे केसी के लिए अपने ये ए क्या ले लिया, मोल ले लिया एक बार के लिए इसमें, तो मोल लिया, मोल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्व करके, मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे, NH4SH का मोलर मास निकालोगे, यहाँ पे मोल निकालने पड़ेंगे आपको, वो बाद में करेंगे अपने, ठीक है ना। एसएच थायो अल्कोहल होता है, ये सल्फर होता है, ये सल्फर और हाइड्रोजन, ये H हाइड्रोजन होता है अपने पास होता है ना। तो यहाँ पे अपने क्या करें, यहाँ पे पहले A मान लिया, A माइनस A अल्फा और ये भी A अल्फा, अब ये सॉलिड है, क्या ये एक्सप्रेशन में आएगा, सॉलिड नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सकालिक प्रोडक्ट हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ NH3 मोलैरिटी ऑफ H2S, केवल ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट की हो जाएगी खाली। अब A जब हमने निकाला, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मोलर मास 51 ही आ जाएगा, इसका मोलर मास कितना आएगा, तो ये आपके पास 0.1 मोल आ जाएगा, ये एक आ गया 0.1। अब अल्फा क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा कुछ दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, तो 30% का मतलब कितना होता है, 0.3 होता है, फ्रैक्शन में अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 0.3 होगा, तो आप इसको क्या करोगे, ए अल्फा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए अल्फा 0.03, तो आप क्या करोगे 0.1 में से 0.03 यूज्ड मोल है आपके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो यूज इतना हुआ आपका, ठीक है ना, तो आपने क्या किया 0.1 में से ये यूज्ड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना बनेगा 0.07, ये 0.03 0.03, पर इसका कुछ यूज नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेशन में ही नहीं है, एक्सप्रेशन में तो केवल क्या है 0.03 और 0.03, तो आप क्या करोगे 0.03 को 3 लीटर वेसल दिया हुआ है, तो इसकी कंसेंट्रेशन निकालोगे, तो 0.03/3 0.03/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.03 दो बार आ जाएगा आपके पास में 3 से डिवाइड होते हुए, तो ये आपके पास में केसी आया, आपके पास क्या आया, केसी 10 की पावर -4, तो पहले केसी निकाल लिया आपने, देख लो आराम से देख लो क्या क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो। सर ये इक्विलिब्रियम में 0.07 कैसे होगा, 0.07 कब लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके खोल के देखो, ए दिया हुआ है 0.1, ए अल्फा दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है, ए अल्फा भी दिया हुआ है आपको, तो a इंटू अल्फा करेंगे तो a अल्फा की वैल्यू 0.03, ये तो यूज्ड अमाउंट होती है ना, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपने, ये लिखा हुआ है देखो a माइनस a अल्फा किया है यहाँ पे, तो 0.1 में से 0.03 ये करा आपने, ये मोल हो गया आपके पास, और मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा, इसको हम एक्सप्रेशन में लेंगे नहीं बेटा क्योंकि ये क्या है आपका सॉलिड, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेशन में नहीं लूंगा, ठीक है क्या, यस सर। तो पहले केसी निकाल लिया देखो यहाँ पे, और फिर केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, 2 - ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने पास में 2 × 24.6 आ जाएगी, वो डेल्टा आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, आरटी को आप, ठीक है ना, यहाँ पे केसी किस में लिया है, मोलारिटी में लिया ना आपने, मोल पर लीटर में लिया है, तो ये बेटा ये पता क्या सोच रहे हैं, ये अपने पास में ये हो रहा है कि 327 का मतलब कितने डिग्री होता है, कितने केल्विन होता है, 600 होता है, कितना होता है 600 को 0.0821 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ये इन्होंने क्या किया, 600 को 0.0821 से सॉल्व करने के लिए, 600 को 0.0821 से सॉल्व करने के लिए आप ये लिखो, अब आपको पता है 300 × 0.0821 कितना होता है, पता है क्या आपको, 300 × 0.0821 कितना होता है, अरे बताओ 300 × 0.081, ये याद होनी चाहिए वैल्यू ना, ये 24.6 होता है,
300 इंटू 0.0821 करते हैं ना, ये वैल्यू वैसे याद होती है, ये 24.6 आता है। और इसको अपने 2 इंटू 300 लिख सकते हैं 600 को। तो इन्होंने क्या किया, 2 इंटू 24.6 लिख दिया, इसको करा आरटी है, वही किया। ये करना है, ये कर लो, ये सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना। तो यही सॉल्व किया इन्होंने, 2 इंटू 24.6 लिख दिया। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट थोड़ा सा है ये, 300 इंटू 0.0821 की वैल्यू पता होती है, 24.63 होती है आपके पास, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने ऐसे इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। या फिर देखो इन्होंने एक और मेथड दिया है, एक और मेथड देख लो। जब ये डिसोशिएट होगा, जब ये डिसोशिएट होगा तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर। इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर। बराबर मोल मिल रहे हैं ना अपनों। तो ये बोल रहे हैं कि यार ये जो है ना PnH3 और PS2S, ये दोनों के प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये बराबर हो जाएगा nRT/V के। किसके बराबर हो जाएगा, nRT/V। n कितने हैं इसके, 0.03, ये निकाल लिया ऊपर सॉल्व करके। R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है 3, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ही निकाल लिया इन्होंने डायरेक्ट, और पार्शियल प्रेशर का प्रोडक्ट कर दिया लास्ट में। तो ये भी आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है इसका, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर NH3 का लिख लिया और पार्शियल प्रेशर H2S का लिख लिया, दोनों का लिख लिया nRT/V, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये वाला मोल निकाल लिया 0.03, ठीक है ना। 0.03 यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू आ जाएगा आपके पास प्रेशर का। अगला क्वेश्चन देखो, ये फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन ए से क्या बन रहा है बेटा, B प्लस C बन रहा है आपके पास में। Kc का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है क्या, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब क्या 100% कंप्लीशन पे चली जाती है रिएक्शन, यस। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये x की वैल्यू बहुत बड़ी है, Kc का वैल्यू 1 से बहुत लार्ज है, तो एक्सटेंड क्या होता है 100%। तो ये जो x है ये नियरली 0.1 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप यहाँ पे 0.1 और ये 0.1 ले लो, कितना ले लो, ये 0.1 और 0.1, ये 0.1 तक पहुंचा है, थोड़ा सा छोटा होगा। तो इस वैल्यू को क्या मान लेंगे अपने y, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं अपने कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखो, तो जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो a 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, पर बहुत छोटा है। a का वैल्यू क्या है, कोई y वैल्यू मान लिया आपने, और इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 0.1, इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 0.1। तो आपको इक्विलिब्रियम पे इसके कंसंट्रेशन आपको y माननी है, क्या मानोगे, y। तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे ये वैल्यू y, आपके पास में ये इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू आ जाएगी 0.1 तो वो ले लिया, और ये क्या है, अननोन है, ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 10 की पावर -7, यानी कि बहुत कम बचा। आपने कितना लिया था देखो, 0.1 लिया था, और कितना बचा देखो 10 की पावर -7, तो बहुत छोटी वैल्यू बची आपके पास। इसका मतलब 100% लगभग खत्म हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस हिसाब से करना होगा आपको। ये ध्यान रखना है, इसका सिग्निफिकेंस होता है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, तो आप क्या करते हो, जो भी अमाउंट आपको दिया होता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हो पहले। तो ये जो अननोन है ना, ये आपको पता चल जाएंगे, और फिर बचेगा केवल ये वैल्यू। ये वैल्यू आप बहुत छोटी कोई y वैल्यू मान लो, या फिर a कंसेंट्रेशन मान लो इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही किया है इन्होंने, आई बात समझ में। इसी तरह हमारे पास में जैसे मान लो ये 10 की पावर -5 होता, तो अब क्या करते, अब हम इसको 0.1 ही मानते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में Kc का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा, तो रिएक्टेंट पूरा रहेगा आपके पास में, लगभग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो आप इसको लगभग 0.1 मान लो, और ये x और x दो अननोन हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में आप ये पुट करो x और x, आपके पास में ये 0.1 है, आपके पास में ये x का वैल्यू आ जाए, कितना आ रहा है 10 की पावर -। इस तरह से हम ये चीजें सॉल्व करते हैं। आगे समझ में आपको, आगे लिखो, देखो अल्फा इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी, अल्फा इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2। किसी गैस का मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, वो क्या हो जाता है। पर ये वेपर डेंसिटी केवल सिंगल गैस के लिए होता है, ये गैस सिंगल होनी चाहिए। पर अभी मेरे पास में क्या होगा बेटा, आप ये गैस लेके चलोगे रिएक्शन के अंदर, आप ये मानते हो कि N2O4 मिलना चाहिए केवल,
पर वहां पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर मिलेगा आपको। इसमें क्या होंगे आपके पास में, 3 गैसेस होंगे N2O4, और ये 2 गैसेस होंगे N2O4 और NO2। इसी तरह आपने जैसे मान लो ये PCl5 लिया, कंटेनर के अंदर रखा, और ये रिएक्शन PCl3 और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे आपको 3 गैसेस मिलेगी, मतलब जो आप एज्यूम कर रहे हो वैसा रिएक्शन नहीं, वैसा वहां पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने PCl5 डाला तो आप ये सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो PCl5 ही होना चाहिए, पर वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाएगी। तो ये केवल गैसियस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपको ये सारी रिएक्शंस दी हुई है, ये होमोजेनियस गैसियस रिएक्शंस आपको दी हुई है। तो ऐसी रिएक्शन में, इन सच रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, a mixture of 2 or more gas will be present for which average molecular mass यानी कि m of the mixture हमें निकालना होगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। मोलर मास किसका निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। किसका निकालना है, मिक्सचर का। अब सुनिए यहाँ पे, ये मैं ये मान रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल मैंने लिया था और ये मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो गया। जैसे अगर मैं यहां पे मानूं तो ये मेरे पास में जैसे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n का वैल्यू देखो 1 और 1 2, यहाँ पे मेरे पास में 1 और 3 कितना हो गया 4, पर मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं ये यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितने मोल लिया है 1, तो एक मोल कितने पार्ट में टूट रहा है, वो होता है n। तो मेरे पास में ये n पार्ट में टूट रहा है, मैंने क्या ले लिया बेटा a, वही करेंगे a माइनस a अल्फा लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा Na अल्फा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। पर अगर मैं मास देखूं इस रिएक्शन का, ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर मास तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा जो इनिशियल मास लोगे, यहाँ पे मास चेंज नहीं होता है रिएक्शन के अंदर। तो आपके पास में टोटल मास ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो ये तो कांस्टेंट है, बट आपके पास में टोटल मोल ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये क्या होगा, आपके पास में इन सबका सम हो जाएगा। तो हमारा जो नीचे जो एक्सप्रेशन होगा टोटल मोल का, वो क्या हो जाएगा a माइनस a अल्फा प्लस Na अल्फा हो जाएगा। और ऊपर टोटल मास लिखना है, तो मास कैसे लिखेंगे, इसके मोल इनटू इसका मास, तो मैंने यहाँ पे Ma कर दिया, इसके मोल इनटू इसका मास, तो Na अल्फा इनटू मास ऑफ B कर दिया। ये जो मास होता है, ये मास क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करते हो टोटल मास कंजर्व रहता है। टोटल मास क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। जो इनिशियल मास था वही फाइनल मास होना चाहिए। तो इनिशियल मास क्या लेके चले थे आप A मोल लेके चले थे, इसके इनिशियल मास मोल कितने लेके चले थे A, इसका मोलर मास कितना है M, तो इसका मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो टोटल मास आ जाएगा A इंटू M। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, A इंटू M क्या हो गया, हमारा टोटल मास हो गया। तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर क्या आ गया, देखो जो इनिशियल टोटल मास लिया था वो था वो का वही है, बस नीचे क्या हो गया A माइनस A अल्फा रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम हो गए, और यहाँ पे क्या बन गया, आपके प्रोडक्ट के मोल्स कुछ बन गए। तो दोनों के मोल्स का क्या कर दिया मैंने, सम। तो नीचे मेरे पास में क्या है, ये टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर है। ये क्या है आपके पास में, टोटल मोल है एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल है एट, और यहां पे आपके पास में क्या है, ये टोटल इनिशियल मास है, टोटल इनिशियल मास। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के मोलर मास को आप ये भी लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। कैसे, देखो ये a जो है ये कैंसिल हो जाएगा, देखो नीचे भी a आ रहा है हर जगह, तो आपके पास में a तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n क्या होता है, n होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द गैस। जैसे ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शंस थी उसके अंदर n मैंने बता दिया था। यहाँ पे आप मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट को क्या लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ द रिएक्टेंट बाय 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बाय 2। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास में ये रिलेशन हो जाता है। ये आपका इनिशियल मास होता है, ये चीज ध्यान रखें। ये आपका इनिशियल मोलर मास होता है। जैसे आपने PCl5 लिया तो PCl5 का इनिशियल मोलर मास लिख दिया यहाँ पे, और नीचे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n की वैल्यू जैसे PCl5 कितनों में टूट रहा है,
दो पार्ट में टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2, Cl2 तो यहाँ पे n का वैल्यू आप 2 ले लेते हो और अल्फा आपको यहाँ पे निकालना होता है, आपको ये मिक्सचर का मोलर मास दे देता है। आप ये किसका है? मिक्सचर का मोलर मास। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में। आप कभी कभी इसको ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी बोल देते हो और ये आपका थ्योरेटिकल मोलर मास होता है। देखो कोई भी चीज होती है आपके पास में, कोई भी चीज होती है वो जब ब्रेक हो रही होती है, कोई भी चीज जब दो पार्ट में ब्रेक हो रही होती है तो उसका एवरेज जो होता है वो कम हो रहा होता है। जैसे इसका मास कितना है? मास इसका m है, मास इनिशियल क्या है? m है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? आपने एक लिया था ये, अब मेरे पास में बेटा कितने पार्टिकल बनेंगे? दो। टोटल मास अगर आप देखोगे तो अभी भी टोटल मास तो m ही है, बट टोटल मोल कितने हो गए? ज्यादा हो गए। तो आपका जो एवरेज जो मास आएगा वो क्या आ जाएगा? m टोटल मास अपॉन टोटल मोल, यानी कि एवरेज मास क्या होता है? ड्यूरिंग डिसोसिएशन कम हो रहा होता है। तो अगर एक मोल गैसियस स्पीशीज दो में कन्वर्ट हो रही होती है तो हम ये बोलते हैं ये कितना कन्वर्ट हुआ है। परसेंटेज भी मैटर करता है कि ये कितना आपने ब्रेक कर दिया है, ये भी डिपेंड करता है। जैसे आपने इसका अल्फा पार्ट ब्रेक किया तो ये कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा हो गया। ये कितना बनेगा? ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। तो आप जब इन सबको सम करोगे तो टोटल मोल आ जाएंगे आपके पास में। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये टोटल पार्टिकल्स हो गए आपके पास में। और टोटल मास कितना था? m। तो अपने m अपॉन 1 प्लस अल्फा कर दिया तो ये क्या हो गया? एवरेज आपके पास में मिक्सचर का मोलर मास आ जाता है। ठीक है ना, मिक्सचर का मोलर मास हमेशा क्या होता है? m अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये वाला। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन इज 9 and 7 and, ठीक है ना, इज 9 at 7 atm, मतलब 7 atm तो P टोटल दिया हुआ है और Kp का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। Kp का वैल्यू दिया हुआ है 9। तो कोई स्टार्टिंग में a माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ये ए अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 7 टोटल प्रेशर दिया होता है। ये पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाता है यहाँ पे, ये पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाता है, ये भी पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आप देखो 1 प्लस अल्फा, ये किससे कैंसिल हो जाता है। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 7, एक 7 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा? ये वैल्यू, ये 9 है। जब आप इसको सॉल्व करते हो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे 3/4 आ रही है। 3/4 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे फॉर्मूले में तो आप देखो मोलर मास कितना लिया था? A2 का कितना लिया था? 70। तो A2 का तो 70 ले लिया आपने। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, n कितना ले लिया? देखो कितने में टूट रहा है? 2 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, आपके पास में मिक्सचर का मोलर मास 40 हो जाएगा। आपने लिया कितना था? 70, बट एवरेज मिक्सचर का मोलर मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है आपके पास, 70 नहीं आता। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1 मोलर मास ऑफ द मिक्स रिएक्शन रिएक्टेंट अपॉन में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा या दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये मिक्सचर का मोलर मास है। ओके, आगे देखो यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है? देखो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है, जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी टी टाइम पे आपने यहाँ पे प्रेशर का रेशियो लिया, सेम एक्सप्रेशन लिखा जैसे आप केपी का एक्सप्रेशन लिखते हो।
केपी के एक्सप्रेशन में ये प्रेशर किस पे होते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है, सपोज आपने किसी बीच में 0 से टी इक्विलिब्रियम के बीच में किसी टाइम पर आपने मेजरमेंट किया, तो वहां पे प्रेशर आपने टी टाइम ले लिया, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से बीच के 0 और इक्विलिब्रियम के बीच में। तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका रेशियो क्या कहलाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन Q has exactly same expression as K equilibrium, but in it amounts can be of at any time। मतलब कोई भी टाइम पे आपके पास में ये कंसंट्रेशन प्रेशर ये कोई भी अलग टाइम पे हो सकती है इक्विलिब्रियम के अलावा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर जैसे मान लो आपको Kc लिखना था, तो Kc पे ये कंसंट्रेशन किस पे थी, इक्विलिब्रियम पे थी। आपको यहाँ पे Qc लिखना है, तो ये कंसंट्रेशन जो है ये किसी अदर टाइम पे है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मीन्स फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Q का वैल्यू किसी भी टाइम पे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। बट K इक्विलिब्रियम का वैल्यू केवल फिक्स है, आप केवल एक फिक्स्ड टाइम पे बाद में ही निकाल सकते हो। K इक्विलिब्रियम आने के बाद में ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। Q इज वेरिएबल विद टाइम, Q का वैल्यू बदलता रहता है, पर K इक्विलिब्रियम का वैल्यू नहीं बदलता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर जो भी होंगे वो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। टू अचीव इक्विलिब्रियम Q अप्रोच करता है K इक्विलिब्रियम की तरफ। तो अगर मेरे पास में मान लो R से P जा रहा है कोई रिएक्शन, आपने किसी टाइम पर प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आपने निकाला, Q निकाला आपने, और ये वैल्यू Q का वैल्यू कम आ गया आपके पास में, किससे कम आ गया, K इक्विलिब्रियम जो गिवन होता है क्वेश्चन में उससे कम आ गया। तो आप ये बोलते हो ये रिएक्शन कहां जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये Q का वैल्यू किसी भी टाइम पे आप निकाल रहे हो, Q का वैल्यू ज्यादा आ जाता है K इक्विलिब्रियम से, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चलता है। और अगर Q का वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बराबर ही आ जाता है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि रिएक्शन किस पे प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। तो Q हमें प्रेडिक्ट करने में काम में आता है कि रिएक्शन कहां की तरफ जा रही होगी। जैसे अगर आपके पास में Q का वैल्यू बराबर आ गया तो कहीं नहीं जा रही, नेट रेट कांस्टेंट है। Q का वैल्यू ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, Q को कम करना पड़ेगा अपने आप को। Q को कम करने के लिए क्या होगा, Q अगर कम होगा, कैसे कम होगा, रिएक्टेंट बढ़े और प्रोडक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रिएक्शन कहां चलने लगेगी, बैकवर्ड। तो ये हमारे पास में Q का कॉन्सेप्ट होता है। ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखो, ये लिखो लिखो, देखो यहाँ पे A प्लस बी सी प्लस डी। आपको इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 100। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे बेटा एक्सप्रेशन लिखा Q का, Q का एक्सप्रेशन कितना है 1 1 और 1 1। Q का वैल्यू कम है, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना दिया होगा 100। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ पे आप मानेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। आप ये वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में। यहां से आपके पास में x आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ D पूछा था, तो D कितना था इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास में यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ D आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q हमें हेल्प कर रहा है डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में, कहां चलेगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा। तो उस हिसाब से 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आप अज्यूम करते हो, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह मेरे पास में जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिविंग 2C। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2x, आपको ये इक्विलिब्रियम पे इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ 1 1 मोलर सबका दिया हुआ है। तो आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा पहले डायरेक्शन क्या होगा, तो वही आएगा आपके पास में। देखो ये Kc का वैल्यू 100 है, आप जब रेशियो लोगे इन सब का तो 1 1 1 का रेशियो 1 ही आएगा। Q का वैल्यू 1 आ गया, K इक्विलिब्रियम से कम है इसलिए रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो आपके पास में K इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2x,
यहाँ से x निकालेंगे, फिर से आप कंसंट्रेशन यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपके पैकेज में दो, मेरे को पैकेज दो। आपको क्वेश्चन 17 तक करने हैं, एक तो सेट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 तक करना है, 1 से 17 तक। पेज नंबर 57 पे एक से लेकर 17 तक करने हैं आप। आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक चालू करेंगे अपने, फिर आप इसमें एनसीईआरटी बेस्ड में 1-2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करने हैं आपको, ठीक है ना, सेक्शन बी में। ये सेक्शन ए के हैं। फिर अपने पेज नंबर कितने बहुत है क्या? थोड़े ज्यादा हो जाए। अगर 85 पेज वाले कर सकते हो तो 112 तक आप कर लेना। तो पेज नंबर 85 पे 1 से 12 तक आगे तक कर लेना। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। साढ़े 6 से 8 बजे तक होगी आपकी क्लास। इसमें मैं थोड़ा सा पीछे का भी कराऊंगा। इसमें मैं थोड़ा सा पीछे का भी कराऊंगा आपको। ली चैटलियर प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे अपने। और ये रिएक्शन ए से बी केवल दिया हुआ है, बी से सी का दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो आपके तो इसको पहले डिवाइड करना और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, और इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ए से बी दिया हुआ है आपको, बी से सी दिया हुआ है। आपसे बोल रहे हैं 2C से 2A इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बताओ। तो हमें क्या सोचना है कि पहले तो
इस रिएक्शन को अपोजिट करके लिख दें अपना, तो इसको अपोजिट करेंगे तो ये C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, ये 1/0.03 बन जाएगा। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अभी मैं ये 2C तो बन गया, अब मेरे को ये B, ये जो 2B दिख रहा है ना, ये हटाना है, तो ये कैसे हटेगा, इस रिएक्शन को उल्टा लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिर ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐड करोगे तो 1/3 का स्क्वायर, 1/0.03 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में ऊपर 100 दो 10,000, ये हो जाएगा आपके पास में 81। इसको सॉल्व करना है आप, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, फर्स्ट हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। थर्ड वाला आपको दिया हुआ है टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ, देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, सारे गैसियस रिएक्शंस है, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन है। आपको बोल रहे हैं 20% डिसोशिएट हो गया, तो आप इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, ए, और इसका 20% डिसोशिएट कर दो, ए माइनस ए अल्फा, या 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूं मैं इसे। अल्फा कितना दिया है, 0.2, तो ये वैल्यू जब 0.2 यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.8, ये इक्विलिब्रियम पे हो गया। ये ए से कितना हो गया बेटा, 0.8 अल्फा हो गया, 0.8 ए हो गया, सॉरी 0.8 ए, कितना यूज हो गया, माइनस 0.2 अल्फा, ये 1:1 है, तो ये ए अल्फा बन जाएगा, तो आपके पास में ये बन गया 0.2 अल्फा, 0.2 ए, और ये कितना बन जाएगा, 0.4 ए। अब आप क्या लिखोगे, केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे, केपी इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, 2। अब के एक्स निकालना है, के एक्स निकालने के लिए अपने क्या करें, यहाँ पे के एक्स निकालने के लिए क्या करें, सबके मोल फ्रैक्शन लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4, टोटल मोल कितने हो रहे हैं, देखो 1.4, तो 0.4/1.4 इसका किसका मोल फ्रैक्शन लिखा मैंने, बी का, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकाल निकाल के इसके अंदर एक्सप्रेशन में पुट करने हैं। ये पी टोटल अंडर रूट लोगे तो रूट केपी बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका ऐसा आंसर होगा जिसमें केपी की पावर 1/2 है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये पूरा के एक्स को सॉल्व करोगे ना पूरा, ये आएगा 0.4/1.4 का स्क्वायर, ये आएगा 0.2/1.4, ये आएगा 0.8/1.4। इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करो आप, इसे पूरा सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2/7, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4/7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, के एक्स का वैल्यू 1/7 स्क्वायर आ रहा है आपके पास, तो आपका के पी इज इक्वल्स टू आ जाएगा तो पी टोटल आपके पास में आ जाएगा 7 केपी की पावर 1/2, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व करना है बेटा, मैथ्स, ठीक है ना, हाँ मैथ लगानी है। और कौन सा डाउट है बताओ, बाकी कर लोगे, प्रैक्टिस करके डाउट पूछ लेना। ये तो अपोजिट करके 1/2 करना है, डिवाइड करके 1/x लिखेंगे, फिर उसका 1/2 कर देंगे, डिवाइड करेंगे सारी सेक्शन में 1/x और 6 पावर 1/2
अपने नोट्स कंप्लीट करो पहले तो आप।